एक्स मुस्लिम कोठा। एक्स मुस्लिम टॉयलेट की फिनिश में लगी वो टट्टी है जिस पर तुम कितना ही पानी उंडेल लो बह जाने को राजी नहीं है। साले को हार्पिक डालकर ही खुरसना पड़ता है। नमस्ते, नमस्कार, शलोम, हेलो, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? बहुत तगड़े हैं हम लोग। आंटी एक ही शॉट में तेरी हड्डियों का चूरा हो जाएगा, अंबुजा सीमेंट भी जोड़ने से ना कर देगी। बस उस नाजायज प्रजाति के बारे में बात करने जा रहा हूँ जहाँ फर्क नहीं पड़ता तुम फीमेल हो या शीमेल। तुम कोठे की सबसे महंगी बन सकती हो। जहाँ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा शरीर फटे हुए डायनासोर की तरह है या कुपोषण का शिकार खूंखार आंटी की तरह। तुम कोठे की सबसे महंगी रांड। मेरे बच्चों, अगर तुम चाहते हो कि बाबा अमीना सरदार की और लें खबर तो पहले ये वीडियो देखो जो चैनल से डिलीट करवा दी गई थी, फिर ही कहानी समझ में आएगी। आज ये बाबा स्पाइडर के पास हमारी देवबंद की सीरीज की पड़ी हुई है क्लिप। मजाक बन गए समीर भाई। हेलो बाबा स्पाइडर, हाउ आर यू? बाबा बाबा स्पाइडर। बाबा स्पाइडर। बाबा स्पाइडर पहले अपनी फटी संभाल लो फिर तुम आना इधर। सब लोगन का अस्सलाम वालेकुम। और अगर आप लोग ये भी नोट करो, खदीजा के दौरान जब उसने शादी की थी उसने कोई लौंडिया नहीं रखी थी, सो ही वाज अफ्रेड ऑफ हर एंड आई थिंक दैट मेड हिम अपसेट। आई थिंक शी वाज अ डोमिनेटिव, बड़ी सख्त किस्म की औरत थी। आज मैं वापस उस नाजायज प्रजाति के बारे में बात करने जा रहा हूँ जहाँ फर्क नहीं पड़ता तुम फीमेल हो या शीमेल। तुम कोठे की सबसे महंगी बन सकती हो। जहाँ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा शरीर फटे हुए डायनासोर की तरह है या कुपोषण का शिकार खूंखार आंटी की तरह। तुम कोठे की सबसे महंगी रांड बन सकती हो। जहाँ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे शरीर में गर्दन है या गर्दन में शरीर। तुम कोठे की सबसे महंगी रांड बन सकती हो। एक्स मुस्लिम कोठा। एक्स मुस्लिम टॉयलेट की फिनिश में लगी वो टट्टी है जिस पर तुम कितना ही पानी उंडेल लो बह जाने को राजी नहीं है। साले को हार्पिक डालकर ही खुरसना पड़ता है। देखो ये घोर कलयुग है। बाबा को उनकी पुष्पा नहीं मिल रही, इधर ये बाप की खुरचन थ्रीसम खेलने में लगी है। आपको ये दुआ पढ़नी है तो फिर शैतान बीच में आके थ्रीसम नहीं करेगा। लेकिन इस युग में भी कुछ मर्दाना शक्ल की जनाना आंटियां हैं जिन्हें कोठे की सबसे महंगी रांड बनने की चुल मची है। अब देखो बाबा इतने नल्ले नहीं है कि एड्स की बीमार इन छिपकलियों, एड्स की बीमार इन आंटियों में अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करें। लेकिन जब खुद ही कोई खोल कर बैठा हो अपना मुंह, तो बाबा इतने स्वामी भी नहीं है कि उनके मुंह में दे न दें आश्रम का प्रसाद। सालों ज्यादा दिमाग ना लड़ाया करो। इसकी चाटो हैं अवनीश, अबे क्या लिख दिया बे? इससे मिलो। यह है एक्स मुस्लिम कोठे की सबसे महंगी रांड अमीना सरदार। ये सस्ती भिंडी अपने मुंह में बवासीर और गात में भगंदर लिए कोठे पर बैठकर चर्चा करती है। तो आओ यार, अपने शरीर के तीनों सुराख खोल लो। शुरू करते हैं बिना सांडे के तेल के। नमस्ते, नमस्कार, शलोम, हेलो, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? बहुत तगड़े हैं हम लोग। आंटी एक ही शॉट में तेरी हड्डियों का चूरा हो जाएगा, अंबुजा सीमेंट भी जोड़ने से ना कर देगी। Amina ji, why did you leave Islam? Well, you see, my purpose was never to leave Islam. That is the main interesting point here, because when I went into educating myself about Islam, that is how I left Islam. That is how I left Islam. अगर तुम्हें ना पता हो तो बाबा बालिगुल इंतहा है और ये अफगानिस्तान की खुखार पैदाइश डेनमार्क में पड़ी है। अबे कोई चूतिया होकर भी बेवकूफ कैसे हो सकता है? ये कौन सा जवाब है? मतलब पुलिस खुद चोर को पकड़ने गई इसलिए उसे छोड़ दिया। शाहजहां ने मुमताज से मोहब्बत की इसलिए वो मर गई। मैं तेरे पे वीडियो बना रहा हूँ इसलिए तेरे शौहर ने तुझे लात मार दी। बड़े बड़े लेकर चिमकांडी हो गई है के? सुपर चैट। जो मुसलमानों ने मुझे सुनाया आप सोच भी नहीं सकती हो। जी, इनके पास तो यही है कैरेक्टर असैसिनेशन। या तो जाहिरन तौर पे आपके साथ गलत काम कर देंगे या तो गालियां देंगे। हाँ, तुम लोग तो कोठे पर बैठकर लोरियां सुनाते हो ना। देखो हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं। हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक है। वो चाहे जिस धर्म को माने चाहे तो किसी धर्म को ना माने। लेकिन क्या ये मुजरे वाले ऐसा करेंगे? अजी बुंड सच वाला की ये सारी फटी चिल्ली की नाजायज औलादे दिमागी मरीज होते हैं। इनकी हरामजादगी इतनी है कि इनके ब्लाउज का टांका भी टूटेगा तो उसको जोड़ेंगे नहीं। ना 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 ना, उसका ब्लेम डाल देंगे इस्लाम पे, कुरान पे। नाक का बाल भी टूटे, ब्लेम डाल दो इस्लाम पे। पिछवाड़े में फोड़ा निकले, ब्लेम डाल दो इस्लाम पे। सचवाला की बीवी और उसके बच्चे इसके छिछोरेपन की वजह से इसकी बुंड पर लात मारकर घर से निकाल दें, ब्लेम डाल दो इस्लाम पे। इस खूंखार आत्मा अमीना सरदार के दो शौहर इसके कंकाल शरीर में चर्म सुख न ढूंढ सके, ब्लेम डाल दो इस्लाम पे। अवनीश, प्रूफ दिखा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ आपका टर्निंग पॉइंट क्या था जब आपने कहा कि फिटे मुंह अब जहन्नुम में जाओ, छोड़ो इसे। After a long time. लॉन्ग
कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस नहीं हो गई? एंड आई वेंट टू पाकिस्तान फॉर माई ब्रदर्स मैरिज। मुझे ये पता नहीं था कि मेरा भी मैरिज उन्होंने कर दिया है। और इधर से उधर क्या हुआ आई हैव नो आइडिया। एक हफ्ते में मेरे भाई की शादी हुई, दूसरे हफ्ते मेरी शादी होगी। दूसरी बात, जब मैं वापस आई मेरी शादी की अगेंस्ट माई विल, फिर भी मैंने कर दी। दैट वाज अ मिस्टेक। ऐसी गलती की मैंने जो कि मैंने उसका 14 साल सजा भुगता मैंने, क्योंकि जो भी मेंटली मैं खराब हो गई। मैं ये नहीं कहूंगी पागलपानी, मगर मैं अनस्टेबल हो गई कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लाइफ की जो डिसीजन ले रही हूँ, कभी इधर का था, कभी उधर का था, कभी मतलब जब मैंने उस आदमी को तलाक भी दे दी, उसके बावजूद मैं इतनी डिस्टर्ब थी कि मुझसे कुछ चीज सही डिसीजन, आई वॉज कंप्लीटली अ मेस, मेंटली आई वॉज अ मेस। फिर आगे जाके अपना एक हस्बैंड मिला जिसको मैंने समझा कि शायद मेरे मतलब का होगा। आंटी वो तेरे मतलब का ही था, लेकिन शायद तेरा कंकाल शरीर उसके मतलब का नहीं था। Unfortunately, after 8 years I tried, it didn't work out. देखो, किसी चीज को अच्छा बताने के लिए दूसरी चीज को बुरा दिखाना जरूरी नहीं होता, लेकिन इन कोठे वालों की चादर मोदी इतनी है कि पहले अपनी दिमागी बवासीर का ब्लेम इस्लाम पर डालेंगे और फिर यूट्यूब पर कोठा खोलकर 5-5, 10-10 घंटे मुजरा करके पैसा कमाएंगे और इस्लाम पर ज्ञान नहीं गालियां देंगे। तो मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया और हदीस को तो मैं छोड़ चुकी थी, क्योंकि हदीस में मोहम्मद तो एक पेडोफाइल है ना। और फिर सामने वाले से उम्मीद करेंगे कि वो इस कंकाल जैसी छिपकली की इज्जत करे। शाबाश। तो मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। अरे जब मैंने कुरान को पढ़ा, रिसर्च किया, मैंने कहा ये तो बिल्कुल खत्म है। 4 साल बाद फिर मैंने पिछले साल जनवरी में, अब तुम सोच रहे हो कि 4 साल कुरान पर रिसर्च किए बहुत ज्यादा ज्ञान होगा। अजी लल्ला मेरा, ये छिपकली और इस जैसी तवाइफों का पूरा धंधा झूठ और दोगलेपन पर चलता है। अगर तुम इनसे कुरान की एक आयत पढ़ने या तर्जुमा करने को कह दो, फौरन ये अपनी छातियां मुंह में डालकर सो जाते हैं। खैर आओ इसी खूंखार आत्मा से जानते हैं कि 4 साल कुरान की रिसर्च इसने कैसे की। कुछ भी हो मैं उसको नहीं लूंगी, चाहे लोग उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मुझे समझाने की कोशिश करें या इन कॉन्टेक्स्ट समझाने की कोशिश करें, मैं नहीं मानती। क्योंकि मैं एक ऐसी बंदी हूँ सारा जी, आई टेक द बुक्स लिटरली। जो लिखा होता है उसको मैं लिटरली लेती हूँ। आए हाय मेरी अफगानी चुड़ैल, तू किसी चीज का कॉन्टेक्स्ट नहीं देखती, तो फिर तो पैदा होते ही तूने अपने माँ बाप पर केस कर दिया होगा। तू तो लिटरली लेती है ना, बोल दिया होगा, हे बाप तू माँ पे क्यों चढ़ा, मुझे क्यों पैदा किया। अब तुझे कॉन्टेक्स्ट का थोड़ी पता होगा कि ये पति पत्नी है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बेटी, जितना मुंह खोलकर तू अंग्रेजी बोलने की कोशिश करती है, उतना दिमाग खोलकर तू पढ़ लेती तो तेरा कंकाल शरीर और दिमागी बवासीर दोनों ठीक हो जाते। जैसे ये औरत मरी है, ये लौंडिया ही लौंडिया आ गई। तो आई थिंक उसकी फ्रस्ट्रेशन उस वक्त निकली है जब इनका वफात हुआ है, इन औरत का क्या नाम है, खदीजा का। तो आई डोंट थिंक कि उनके दिल में उनके लिए इतना प्यार था। आई थिंक इट्स वाज अबाउट दैट कि उनके पास पैसा था तो मोहम्मद को ओबे करना था बेसिकली। तो हो सकता है इन दोनों का कोई बिजनेस डील भी हुआ हो, चलो ठीक है तुम मेरे साथ शादी करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम अपना ये धंधा कहो या जो भी कहो, ये अपना ये दीन खोलना, हम लोग इस पे कमाएंगे। तुम्हें ना पता हो तो मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के दूत यानी पैगंबर और खदीजा साहिबा उनकी पहली वाइफ थी। अब लोगों की बातें सुनकर ये दिमागी बवासीर अमीना कंकाल एक औरत होकर उस औरत पर बेहुदा बातें कर रही है जो इस्लाम धर्म में पूरी कम्युनिटी के लिए माँ का दर्जा रखती है। धर्म पर उल्टा सीधा ज्ञान तुम पेलो, मुंह से बवासीर तुम उगलो, मोहम्मद साहब और उनके घर वालों पर कीचड़ तुम उछालो। इस झड़े हुए हड्डी के कंकाल को जब मैं देखता हूँ ना, तुम्हारे हमदर्दी का मेरा टपकने लगता है आंसू। लेकिन जैसे ही मियाँ खलीफा की तीसरी कॉपी अपने मुंह से बवासीर उगलती है ना, कुरान का मिरेकल मन करता है इसके मुंह में ही डाल दूं बवासीर की दवा, ताकि ये ठीक हो जाए। जी, इनके पास तो यही है कैरेक्टर असैसिनेशन। या तो जाहिरन तौर पे आपके साथ गलत काम कर देंगे या तो गालियां देंगे। इनकी हरामजादगी इतनी है कि सवालों के जवाब देने के लिए हर धर्म में एक नहीं सैकड़ों स्कॉलर्स होते हैं, लेकिन क्या ये उनसे सवाल पूछेंगे? आजी लल्ला मेरा, कोठा खोलकर बैठ जाएंगे और इस्लाम, अल्लाह, रसूल, कुरान पर मुंह से बवासीर उगलेंगे और भीख मांगकर अपना पेट पालेंगे। फिर इज्जत कौन नहीं कर रहा? हम। जवाब कौन नहीं दे रहा? हम। गाली कौन दे रहा? हम। कैरेक्टर असैसिनेशन कौन कर रहा? हम। वारे दोगलापन। The same thing was running in my head. I had a lot of expectation from a man whom I had fallen in love. He was quite mature. I mean, like I was around in my 20s and he was around in his 45. खुद 18 साल की उम्र में 40 साल के बुढ़े का चाहिए प्यार, और ऑब्जेक्शन करेंगे मोहम्मद साहब पे। तुम्हारी हवस इतनी कि 2-2 शादियां करके सेक्स में सेटिस्फेक्शन तुम ढूंढो, डील बताओ मोहम्मद साहब को। पहले अपनी फटी संभाल लो, फिर तुम आना इधर। अंत में कोठे की तवाइफों और अंधभक्तों से मेरी एक ही गुजारिश है, अगर ये वीडियो देखकर तुम्हारी लाल हुई है बुंड, तो तुम इसका ब्लेम मुझ पर डाल दो। तो बस यार मैं भी चलता हूँ, मुझे अमीना सरदार को अपना देना है सुपर चैट।